Hello travelers and welcome to Super Express. That's my Can I secret be cat. your superhero? I'm always in. Can I be your superhero? Superhero. 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 आज के टाइम में सुपर हीरो मूवीज का क्रेज कितना ज्यादा है ये तो आप जानते ही हैं। सुपर हीरो मूवीज किसी भी और मूवी के मुकाबले ज्यादा ऑडियंस ग्रैब करती है और इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है मार्वल और डीसी की मूवीज। वैसे डीसी फिलहाल मार्वल से काफी पीछे है, लेकिन बैटमैन वी सुपरमैन और वंडर वुमन जैसी मूवीज इस बात का प्रूफ है कि डीसी को सही से एग्जीक्यूट करें तो डीसी में भी काफी पोटेंशियल है। वार्नर ब्रोस ने अब तक जो कबाड़ा किया उसका तो क्या करें, लेकिन अब डीसी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्वल को बराबर की टक्कर देने की, और वो अपॉर्चुनिटी है मल्टीवर्स का प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट, जिस पर फिलहाल मार्वल और डीसी दोनों काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम भी डिस्कस कर लें कि मल्टीवर्स आखिर क्या है और ये मार्वल और डीसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको आसान शब्दों में समझा दूं कि मल्टीवर्स आखिर है क्या। हम एक यूनिवर्स में रहते हैं जहां प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और ना जाने क्या क्या है, लेकिन हम थोड़े से बड़े स्केल पर कोई चेंज करने का इमेजिन करते हैं, जैसे इंसानों के पंख होते, या फिर इंसान पानी में भी सांस ले पाते, या फिर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कुछ और इमेजिन कर लीजिए। तो फिर जो हमने इमेजिन किया उसके सही होने की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। पर एक दूसरा यूनिवर्स डेफिनेटली है जहां इंसानों के पंख है। वो एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है जो हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्स के पैरेलल है, और जितनी पॉसिबिलिटीज है उतने ही यूनिवर्स भी है। सुपर हीरो के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो एक यूनिवर्स में पीटर को स्पाइडर पावर्स मिली और वो स्पाइडर मैन बना, लेकिन क्या होता अगर ग्वेन को स्पाइडर पावर्स मिली होती तो ग्वेन स्पाइडर ग्वेन बनी होती। मल्टीवर्स को और अच्छे से समझने के लिए और खुद एक्सपीरियंस करने के लिए आप स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी और अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज जरूर देखें। मूवी और सीरीज दोनों ही तगड़ी है। मल्टीवर्स है क्या ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके लिए हमें एक्साइट क्यों होना चाहिए? स्टूडियोज ने अब तक क्या किया और क्या करेंगे? स्टूडियोज को क्या फायदा है और ये सब होगा कैसे? मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके मार्वल और डीसी अपने यूनिवर्स को बिना किसी बाउंड्री, लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन के किसी भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी वजह से कितनी अमेजिंग स्टोरी लाइन्स देखने मिलेगी वो अभी कुछ देर में बात करेंगे। एमसीयू में मल्टीवर्स का मेंशन सबसे पहली बार हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। उसके बाद एंड गेम में मल्टीपल रियलिटीज की बात तो हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब फार फ्रॉम होम के ट्रेलर्स में मल्टीवर्स का नाम सुना तो हमें लगा आखिर अब मल्टीवर्स पूरी तरह एमसीयू का पार्ट बन जाएगा, लेकिन सच में मिस्टीरियो ने हम सबका सामूहिक काटा। इसके बाद वांडा विजन से हमें मेफिस्टो और मल्टीवर्स दोनों की उम्मीद थी, लेकिन मार्वल ने राल्फ बॉनर के नाम पे इतिहास का सबसे घटिया जोक मारा। लेकिन आखिरकार लोकी के साथ मल्टीवर्स का ट्रिगर दब चुका है। नो वे होम में हमने देखा कि मल्टीवर्स के चलते हमें कितना कमाल का कंटेंट देखने मिलेगा, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। डीसी की बात करें तो डीसी की मल्टीवर्सल स्टोरीज में ज्यादा पोटेंशियल है, और डीसी का मल्टीवर्स तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। CW के क्राइसिस और इन्फिनाइट अर्थ में 2006 की मूवी सुपरमैन रिटर्न्स के एक्टर ब्रेंडन रूथ हमें फिर से अपने सुपरमैन के रोल में दिखे। वहीं एक और कमाल का क्रॉसओवर था CW के ग्रेंट जस्टिन के फ्लैश और मूवीज के एजरा मिलर के फ्लैश का, लेकिन ये सब डीसी ने टेलीविजन लेवल पर किया, और डीसी को मूवीज में मल्टीवर्स दिखाने में देर नहीं करनी चाहिए। नवंबर में आने वाली फ्लैश मूवी में डीसी क्या करता है, वार्नर ब्रोस क्या करते हैं, यही सब डीसी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। डीसी और मार्वल मल्टीवर्स एस्टेब्लिश तो कर देंगे, पर उसके बाद क्या? सबसे पहली चीज आएगी फ्रीडम टू डायरेक्टर्स। एक कनेक्टेड यूनिवर्स की मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर्स पूरी तरह फ्री नहीं होते, क्योंकि किसी पर्टिकुलर मूवी पर ओवरऑल ध्यान देने से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है
कि ये मूवी आगे आने वाली बड़ी टीम अप मूवी को कैसे सेटअप करेगी। इसी वजह से एंटमैन, कैप्टन मार्वल और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 जैसी मूवीज एवेंजर्स की मूवीज के आसपास भी नहीं है। लेकिन मल्टीवर्स के बाद हर मूवी अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड तो होगी, पर स्टैंड अलोन में भी रहेगी। जैसे ओकिन फिनिक्स का जोकर या रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अपने अपने यूनिवर्स से मेन यूनिवर्स में भी दिख सकते हैं। दूसरा फायदा मल्टीवर्स का है कि हमें पुराने कैरेक्टर्स फिर से दिख सकते हैं, फिर चाहे वो सेम वर्जन हो या न्यू वर्जन। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें पुराने कैरेक्टर्स दिखे अपने उसी ओरिजिनल वर्जन में। वहीं अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड रूमर्स की माने तो हमें इस मूवी में आयरन मैन दिखेगा, पर यह अलग वर्जन है जिसका अल्ट्रॉन प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। इसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है और इसका रोल टॉम क्रूज करेंगे। ऐसा कुछ लोकी सीरीज में भी हमने देखा, जहां हमें लोकी के कई वर्जन्स दिखे। कहीं लोकी फीमेल है, कहीं वो एक बच्चा है और कहीं वो एक मगरमच्छा है। इसी तरह एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल को भी एमसीयू का पार्ट बना सकते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैंने ऑडियंस ग्रैबिंग की बात करी थी और वो मल्टीवर्स के चलते डेफिनेटली होगा। आपके कोई भी मूवी देखने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे मूवी अच्छी है, उस मूवी की हाइप ज़्यादा है, उसमें आपका फेवरेट एक्टर है, और अगर दो फेवरेट एक्टर्स एक साथ हो तो और अच्छा। और मल्टीवर्स के चलते ये तीनों काम तो डेफिनेटली होंगे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम। मल्टीवर्स के चलते हमें कई कमाल की स्टोरीज भी देखने मिलेगी, जैसे डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, जहाँ डेडपूल फैंटास्टिक फोर, वॉचर, एवेंजर्स, ल्यूक केज, थोर, हल्क, एक्समैन, वुल्वरीन सबको मार देता है। इतना ही नहीं, डेडपूल कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर्स जैसे थेनोस और सिल्वर सर्फर को भी मार देता है। ऐसे में डेडपूल पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर देता है। लेकिन ये सब मेन यूनिवर्स अर्थ 616 पर नहीं, बल्कि अर्थ 12101 पर होता है, और मेन यूनिवर्स में सब कुछ नॉर्मल है, यानी मेजर कैरेक्टर्स मर के भी जिंदा है। तो ये था मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। मार्वल और डीसी के मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाऊंगा। इसके अलावा कोई सजेशन हो या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो हमें कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट। जस्टिस लीग और एवेंजर्स के क्रॉसओवर कॉमिक सीरीज में हमें क्विक सिल्वर और फ्लैश एक से भी ज्यादा बार रेस करते दिखे, और फ्लैश सिर्फ तभी जीत पाया जब उसने स्पीड फोर्स का यूज किया।